आज के आधुनिक युग में जिंदगी की रफ्तार तेज है और उतनी ही तेजी से बढ़ रही हैं जीवन की समस्याएं। परंतु निराश न हो, क्योंकि हम लाए हैं एक खास कार्यक्रम रत्न विज्ञान। तो मिलिए इस कार्यक्रम में विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं रत्न विशेषज्ञ पंडित श्री अरविंद तिवारी जी से और निदान पाइए जीवन की जटिल समस्याओं का। रत्न विज्ञान। नमस्कार, हमारे इस विशेष कार्यक्रम रत्न विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम रोज चर्चा करते हैं नवग्रह के शुभ और अशुभ प्रभाव की, साथ ही रत्नों से होने वाले लाभ की। इसके साथ ही साथ जीवन की किसी भी परेशानी का आपको समाधान मिल सकता है हमारे इस कार्यक्रम में। और इसके लिए हमारे साथ जुड़े हैं प्रख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता भगवती की कृपा से ही हमारे जीवन में शक्ति का संचार होता है। हम प्रतिदिन के भांति अपने रत्न विज्ञान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आप सभी को हम आपके जीवन के विषम परिस्थितियों के अंदर होने वाले समस्याओं का समाधान के लिए ही हम ग्रहों के बारीकियों से आपको अवगत कराते हैं। आपके जीवन में अगर कोई परेशानी है, किसी तरह की कोई समस्या है, तो इसका समाधान हमारे कार्यक्रम में मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, हम आपको बताते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर फ़ोन कीजिए और जानिए अपनी परेशानियों का समाधान। इसके अलावा अगर आप हमें यहाँ पर फ़ोन नहीं करना चाहते तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.ratanvigyan.com और ईमेल के ज़रिए आप पंडित जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं, किसी भी तरह की परेशानी का समाधान जान सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना ये कार्यक्रम रत्न विज्ञान। आज हमारे इस कार्यक्रम का विषय है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह नाम सुनते ही एक डर मन में घर कर जाता है। आखिर मंगल ग्रह से डरते क्यों हैं लोग? मांगलिक दोष हो, कहीं मंगल अमंगल न कर दे, ये डर हमेशा मन में रहता है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान विष्णु का गिरा हुआ पसीना मंगल ग्रह कहलाता है, यानी पसीने से ही मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई है। और ज्योतिष शास्त्र की अगर बात करें तो मंगल ग्रह को ग्रहों का सेनापति कहा गया है। क्या ग्रहों का सेनापति किसी का अनिष्ट कर सकता है, अमंगल कर सकता है, किसी को नुकसान पहुंचा सकता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी, मंगल ग्रह ग्रहों का सेनापति कहा जाता है। मंगल ग्रह को हमेशा ही नकारात्मक रूप में देखा जाता है। लाल वर्ण है मंगल ग्रह का, इसलिए हमेशा ये माना जाता है कि अगर किसी पर मंगल भारी है तो वो गुस्से वाला ही होगा, क्रोधी ही होगा। क्या वाकई में ऐसा है? दर्शकों, हम मंगल ग्रह के बारे में आज बात करेंगे। मंगल ग्रह जो होता है पराक्रम का कारक होता है। काल पुरुष का मंगल पराक्रम होता है और मंगल से ही हम पराक्रम का विशेष निर्णय कर पाते हैं। तो जैसे सबसे पहले हम मंगल के बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं कि मंगल किस तरह का ग्रह है, उसका क्या स्वभाव है, उसकी क्या प्रकृति है। मंगल एक तेजस्वी ग्रह है। मंगल तेज का कारक होता है, ऊर्जा और शक्ति का केंद्र बिंदु है मंगल। मंगल दर्शकों, यदि आपके जन्म पत्री में अच्छे स्थानों में बैठा हुआ है तो बड़ी ऊंचाइयों में भी मंगल ले जाता है। मंगल कई जगहों में कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां बनाता है जहां पे हम मंगल के प्रभाव को बुरा प्रभाव कह सकते हैं या अशुभ प्रभाव कह सकते हैं। तो मंगल हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमारे पारिवारिक जीवन में हमारे पराक्रम के ऊपर मंगल का विशेष प्रतिनिधित्व होता है। मंगल सौम्य ग्रह, क्रूर ग्रह माना जाता है, तेजस्वी ग्रह होता है और मंगल त्रिकोण कारक, मंगल का जो आकार होता है, मंगल त्रिकोण के तरह उसका आकार होता है। मंगल गुरु और चंद्रमा के बीचों बीच में सौर मंडल में स्थित रहता है। ये बहुत छोटा सा ग्रह है और बड़ा चमकीला ग्रह होता है। दर्शकों, मंगल ग्रह हर 15 साल में पृथ्वी के बिल्कुल नजदीक आता है। मंगल को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, इसीलिए मंगल का एक सबसे बड़ा
पृथ्वी के साथ गुरुत्वाकर्षण योग बना रहता है जब वो एक दूसरे से बिल्कुल नजदीक आते हैं। बिल्कुल जी। यानी धरती से इस ग्रह का जुड़ाव ज़्यादा है और इसी वजह से असर भी ज़्यादा है अगर देखा जाए व्यक्ति विशेष में। पंडित जी, फिर ऐसा क्यों माना जाता है कि मंगल सिर्फ अमंगल ही कर सकता है, जबकि नाम तो मंगल है और ग्रहों का सेनापति है, फिर ऐसा क्यों? देखिए, मंगल ऐसा नहीं है कि अमंगल ही करता है। मंगल दरअसल सबसे बड़ा मंगलकारी ग्रह होता है। जी। देखिए, हम यदि अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं तो हमारे आसपास एक सुरक्षा का योग बना हुआ होता है। हम सुरक्षात्मक जीवन को मजबूत तरीके से जीते हैं। यदि हमारे जीवन में असुरक्षा हो जाए तो दर्शकों, हम कभी शांतिपूर्वक अपने समय को व्यतीत कर ही नहीं सकते हैं। तो मैं मंगल ग्रह को कभी अमंगलकारी मानता ही नहीं हूँ। जी। ये एक अलग बात है कि किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में मंगल का बुरा प्रभाव है, और यदि मंगल का बुरा प्रभाव है वो क्रूर हिंसक बन जाता है या स्वयं अहंकारी बन जाता है, उस परिस्थिति में वो किसी का कुछ नुकसान करता है तो आप व्यक्ति विशेष के ऊपर आप अपनी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अन्यथा मंगल अमंगलकारी नहीं होता है। मंगल का नाम ही मंगलकारी होने के कारण से ही मंगल नाम पड़ा है उसका। यानी इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है मंगल से, क्योंकि भले ही वो चाहे मांगलिक दोष की बात हो या फिर किसी भी तरह के अमंगल की बात हो, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मंगल ग्रह ही जिम्मेदार हैं। पंडित जी, अगर मंगल ग्रह के अच्छे और बुरे प्रभाव की बात करें तो किस तरह के प्रभाव हो सकते हैं, अच्छे या बुरे? देखिए, मंगल हमारे शरीर में कई चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। हमारे शरीर में जो शरीर के अंदर रक्त बहता है या रक्त है, उस रक्त का कारक मंगल होता है। मंगल मज्जा का कारक होता है, यानी जो चर्बी होती है शरीर में उसका कारक होता है। मंगल अस्थियों का कारक होता है। मंगल हमारे पराक्रम का कारक होता है, यानी हम जीवन में कोई बड़े से बड़ा परिश्रम कर सकते हैं, उसका भी स्वामी मंगल होता है। हमारे जीवन में मंगल हमारे भाइयों का, बड़े भाइयों का कारक होता है। कई बार हमने ये देखा है जन्मपत्री में कि यदि मंगल ग्रह अशुभ प्रभावकारी बन रहा है तो भाइयों से बड़ा विकराल आपसी मतभेद रहता है, बड़े तनाव रहते हैं, बड़े झगड़े क्लेश रहते हैं। मंगल भूमि पुत्र का होने के कारण से भूमि का मालिक बनाता है, भूबल देता है, भूमि बल देता है। मंगल यदि आपके जन्मपत्री में बहुत अच्छा है तो मंगल आपको बाहुबली बनाता है। मंगल यदि आपका सकारात्मक होता है तो मंगल आपको सेना नायक की तरह जीवन में स्थापित करता है, यानी आप जहां भी जाते हैं तो लोग आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप उस जगह की पूरी रक्षा कर सकते हैं, या इस जगह में कोई विपदा आती है तो यदि आप हैं तो जरूर रक्षा होगा। बिल्कुल। ये जी पंडित जी, हम ये चर्चा जारी रखेंगे। हमारे साथ हमारे आज के कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। जी, अपना नाम बताएं, जन्म तिथि समय स्थान के साथ अपना सवाल पूछें। जी मैम, मैं मीणा बोल रहा हूँ, सोनित मीणा। जी मैं पंडित जी से बात करना चाहता हूँ। जी शोभित, आप जन्म तिथि समय स्थान बताएं और सवाल पूछें, पंडित जी सुन रहे हैं। जी पंडित जी प्रणाम। जी खुश रहें। जी पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है, मेरे को पंडित जी जो है कुंडली में कालसर्प भी हो गए और मांगलिक दोष भी है पंडित जी। जी, कालसर्प दोष और मांगलिक दोष। जी, आप डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी 24/4/1990। जी समय है मैम 1:55 दोपहर में। जी, और स्थान? जी, जन्म स्थान है इलाहाबाद। जी 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 बिल्कुल। पंडित जी, कालसर्प दोष और मांगलिक दोष दोनों ही बड़े बड़े जो दोष कहे जाते हैं ज्योतिष शास्त्र में, वो दोनों ही इनकी कुंडली में हैं, तो आखिर समाधान कैसे करें, किस तरह के उपाय करें? शोभित जी का कर्क लग्न है और मिथुन राशि है, ये सही कह रहे हैं। इनके जन्मपत्री में 7वें घर में मंगल और राहु बैठा है और फर्स्ट हाउस में केतु है, और राहु और केतु के बीच में यानी सारे 9, 10, 11, 12, 1 तक सारे ग्रह समाये हुए हैं, तो बड़ा प्रबल मांगलिक दोष बना हुआ है और प्रबल काल सर्प दोष बना हुआ है। लेकिन इनके लिए इस काल सर्प का इतना बड़ा नुकसान नहीं है कि बहुत बड़ा नुकसान करेगा। थोड़ा ये जरूर मैं कहूँगा कि इनका ये इस समय जीवन का एक महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि शादी करना है, व्यापारिक गतिविधि को मजबूत बनानी है,
कुछ अच्छे निर्णय लेना है, तो ये इन परिस्थितियों के अंदर कई बार डबल माइंडेड बनाते हैं। इनके लिए देखिए, इनका जो मंगल है पंचमेश होकर के मंगल व्यापार में गया हुआ है या पत्नी हाउस में गया है, तो इनको पहले तो मंगल को ताकतवर बनाने के बारे में प्रयास करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। दूसरा चीज, इनको काल सर्प दोष के निवारण के लिए चांदी का जो नाग और नागिन होते हैं वो शनिवार के दिन भगवान शिव के ऊपर अर्पित करें, चढ़ाएं, और उसको 16 शनिवार कंटिन्यू चढ़ाना चाहिए। इससे इनके नाग काल सर्प दोष का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं कम होता है। मांगलिक दोष के लिए इन्हें मंगल को प्रबल ताकतवर बनाना है, अपने जीवन में पूर्ण शुभ मंगल से प्राप्त करना है। ये मंगल इनके जीवन के अंदर तमाम अमंगलों को दूर करने में सक्षम है। इसलिए इनको मूंगा रत्न कैप्सूल साइज का 12.25 रत्ती का गोल्ड में बनवा करके और अनामिका रिंग फिंगर में इनको धारण करना चाहिए। और यदि ऐसा करते हैं तो इनका आने वाले समय में अच्छा सफलता इन्हें प्राप्त हो सकता है। क्या इनके अलावा भी कुछ और उपाय हैं? इनके अलावा देखिए, इनका जो कर्क लग्न है, चंद्रमा कारक ग्रह होता है। ये कुछ करते हैं नहीं करते हैं, मूंगा पहनते हैं नहीं पहनते हैं, काल सर्प दोष के लिए नहीं कर पाते हैं, मान लीजिए 16 बार नहीं जा पाते हैं, यदि ये कुछ नहीं करते हैं तो इनको महामृत्युंजय का जो बीज मंत्र होता है, ओम मृत्युंजयाय नमः मंत्र है, ओम मृत्युंजयाय नमः, यानी मृत्युंजयाय नमः मंत्र का यदि ये जाप करते हैं 21 बार 41 बार, तो उससे इनके जीवन में तमाम तरह के समस्याओं का समाधान इनको मिलेगा। दूसरी चीज, इनके शनि और 7वें घर में राहु और मंगल का युति बना हुआ है, तो राहु मंगल ये दोनों पृथकताकारी ग्रह हैं, अलगाववादी हैं। इनका पर्टिकुलर पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के अंदर जो संबंध होता है वो कई बार जुड़ नहीं पाता है। तो ये राहु देवता के ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः या ओम रांग राहवे नमः, ये दोनों मंत्र होते हैं। एक सूक्ष्म मंत्र है, एक थोड़ा विस्तार पूर्वक मंत्र है, पर ये दोनों बीज मंत्र हैं। और इन दोनों मंत्रों में से किसी एक मंत्र को ये डेली जाप करें, सायंकाल में करें। इससे इनका जो अलगाववादी तत्व ताकत है वो धीरे धीरे समाप्त होगा और ये लोगों से आकर्षित होंगे, लोगों को अपने तरफ जोड़ पाएंगे और इससे इनका कल्याण होना चाहिए। बिल्कुल शोभित जी, आपके कुंडली की अगर बात करें तो ये दोनों ही बहुत बड़े दोष हैं, चाहे काल सर्प दोष की बात करें या फिर मंगल मांगलिक दोष की बात करें। और पंडित जी ने जिस तरह के उपाय बताए, उन उपायों को करके इन दोनों ही दोषों का आप निवारण कर सकते हैं। और हमारा आज का कार्यक्रम भी मंगल दोष पर ही है, हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं, तो आप हमारा ये कार्यक्रम आज भी देखें। साथ ही साथ शोभित जी, आपको ये भी बताना चाहूँगी कि काल सर्प दोष और मांगलिक दोष, इन दोनों ही विषयों पर हम अपने कार्यक्रम में आगे भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमारा ये कार्यक्रम आप देखते रहें, आपको अपने जीवन की सभी परेशानियों का समाधान मिल जाएगा। पंडित जी, मंगल ग्रह की बात करें और मांगलिक दोष पर चर्चा न करें तो हमारा ये विषय अधूरा रह जाता है। आखिर क्या है मांगलिक दोष, क्यों उत्पन्न होता है और इससे किस तरह की परेशानियां जातक के जीवन में आ सकती है? दर्शकों, मांगलिक दोष जग जाहिर है, इसको सारा संसार जानता है। मांगलिक दोष का प्रभाव तमाम व्यक्तियों में व्याप्त रहता है और कई बार इससे व्यक्तियों को, मनुष्यों को बड़ा प्रभाव भी पड़ता है और कई बार ये बड़े से बड़े समस्या का समाधान भी करते रहते हैं। ऐसा कोई बड़ा विशेष गूढ़ विषय नहीं बना हुआ है। बट मंगल ग्रह जो होता है वो मांगलिक दोष बनाता है और मांगलिक दोष का मतलब होता है जैसे मंगल, शनि और राहु, ये तीनों ग्रह दरअसल ऐसे योगकारी ग्रह होते हैं, ये अलगाववादी होते हैं जी। इसलिए हम मांगलिक दोष कहते हैं। मांगलिक दोष का मतलब क्या होता है कि अलगाववादी जी। ये एक दूसरे से जुड़ने नहीं देते हैं। राहु भी कई बार मंगल ग्रह की तरह ही, मांगलिक दोष की तरह ही एक अपना अमंगल प्रभाव देता है। शनि भी कई बार ऐसे अमंगलकारी प्रभाव देते हैं जीवन में। तो मांगलिक दोष का मतलब होता है जैसे जन्म पत्री में प्रथम घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 8वें घर में और 12वें घर में जब मंगल बैठता है तो हम मांगलिक दोष मानते हैं। और मांगलिक दोष का निवारण क्या होता है, तो हम मांगलिक दोष के साथ ही उस व्यक्ति का रिश्ता जोड़ने के पक्ष में बात करते हैं ताकि दोनों में कोई जीवन में, दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह का अनबन ना हो
या उनके आपसी अंडरस्टैंडिंग में, आपसी समझदारी में कोई कमी ना हो। जी। और यदि ऐसा हो जाता है तो अवश्य ही मंगल दोष का निवारण हो जाता है, मंगल दोष का समाधान हो जाता है। बिल्कुल जी। निवारण पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, उनसे बात करेंगे। जी बताएं, अपना नाम बताएं, जन्मतिथि, समय, स्थान और फिर सवाल पूछें। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्ते। जी अपना नाम बताएं। अश्विन जी। जी। जन्म है मुंबई का, 4/8/1988, समय है रात के 2:10 का। जी। स्थान बताएं, जन्म का स्थान बताएं। मैं मुंबई। जी मुंबई है। मुंबई। क्या जानना चाहते हैं अश्विन जी? मेरे कैरियर के बारे में जानना चाह रहा था कि नौकरी वगैरह कब तक लगेगी। जी। अभी आप क्या कर रहे हैं अश्विन जी? अभी तो कुछ नहीं कर रहा, अभी तो मैंने पढ़ाई करी थी, लेकिन मैंने बहुत जगह इंटरव्यू दिया, कुछ हो नहीं पा रहा कहीं पे भी। जी। पंडित जी, जी। अश्विन जी जानना चाहते हैं कि करियर में किस तरह के योग बन सकते हैं। जी देखिए, अश्विन जी की जो जन्म पत्री है, जी। मिथुन लग्न है, मेष राशि है और सूर्य की महादशा है। जब सूर्य की महादशा आदमी का होता है तो सूर्य की तरह प्रभाव, यानी जो हमने पहले बता चुके हैं सूर्य ग्रह के बारे में कि सूर्य का क्या क्या प्रभाव होता है, तो सूर्य अपना प्रभाव देता है। लेकिन इनके जन्म पत्री में सूर्य पराक्रम का कारक होता है, मेहनत का कारक होता है, और सूर्य से संबंधित जो समस्या होती है वो समस्याओं को देने वाला बना हुआ है। इसके लिए इनको जो है सबसे पहले तो अपने बृहस्पति को ठीक करने की जरूरत है। इनको नित्य प्रति पीला चंदन या केसर युक्त जो चंदन होता है, उस चंदन में केसर डाल करके मिश्रित करके उसको अपने मस्तक में लगाएं, और पीले वस्त्रों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि पीले वस्त्रों के इस्तेमाल करने से भी इनके समस्याओं का बढ़ावा होता है या जीवन में ये अपने समस्याओं में उलझते हैं। जी। तो उन चीज़ों को आपको विशेष के परहेज करना चाहिए। दूसरा चीज़, शनि इनका कारक बना हुआ है। शनि भाग्य का भी स्वामी है और शनि अष्टम का स्वामी है। अष्टम यानी सबसे कमजोर घर। तो जो कमजोर घर है या मृत्यु स्थान कह सकते हैं, मृत्यु स्थान का स्वामी है। इसी वजह से ये कई बार बड़े से बड़े डिसीजन, बड़े से बड़े निर्णय को होने नहीं देता है, और जब वहाँ नहीं हो पाता है तो ये अपने आप में कष्ट में महसूस करते हैं, इनको अपने आप में हताशा महसूस होता है। तो इनको शनि को मजबूत करने के लिए 9.25 रत्ती का नीलम धारण करना चाहिए, ये धारण कर सकते हैं। और उसी से, ऐसा करने से ही इनको जो है इनके शनि को अनुकूलता मिलेगा। प्लस इनको हनुमान जी की आराधना और करना चाहिए, क्योंकि शनि मृत्यु का भी स्वामी है। शनि देवता को अनुकूल रखने के लिए हनुमान जी की आराधना स्तुति बहुत जरूरी होती है। और हनुमान जी के लिए ओम हम हनुमतये नमः मंत्र का ये जाप कर सकते हैं, अथवा हनुमान जी के लिए बजरंग बाण होता है, बजरंग बाण का यदि ये डेली पाठ करने लगे तो इनके जीवन में तमाम समस्याओं का ये खुद समाधान कर लेते हैं। इनके लिए कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं होती। ये मिथुन लग्न के जातक हैं और ये बड़े मतलब एक्सपर्ट हैं, बात करने में बहुत अच्छा इनके अंदर अनुभव है। जी पंडित जी, अगर अंक ज्योतिष की बात करें यानी न्यूमरोलॉजी की, तो मंगल ग्रह के बारे में हम जानना चाहेंगे कि किस तरह का स्थान है और कितना महत्व है। 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख, इन तारीखों में जन्म लेने वालों का मूलांक 9 होता है। मूलांक 9 का स्वामी मंगल ग्रह होता है। मंगल ग्रह प्रधान व्यक्ति अत्यंत कठिन परिश्रम करने वाले, दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, और ये साहसी कर्म करने वाले होते हैं। ये इनके अंदर एक बुराई पाई जाती है कि ये थोड़ा अकड़पन होता है इनके अंदर, ये ईगो प्रॉब्लम के लोग होते हैं। लेकिन ये अपने भाग्य को अपने कर्मों से खुद बनाते हैं। ये इतने साहसी होते हैं, परिश्रमी होते हैं, ऊर्जावान होते हैं कि ये अपने भाग्य को बनाने में इनका सबसे बड़ा खुद का रोल होता है। 9वां वर्ष, 18वां, 27वां, 36वां वर्ष, ये वर्ष जो इनके जीवन के होते हैं ये अत्यंत प्रभावकारी वर्ष होते हैं। इन वर्षों में ही इनके जीवन में विशेष भाग्य का उदय होता है। ये सुख शांति की प्राप्ति करते हैं और यश कीर्ति का इनके जीवन में आगमन होता है। हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं। जी बताएं, अपना नाम बताएं और क्या जानना चाहते हैं आप, ये भी पूछें। जी हेलो जी नमस्कार। नमस्कार। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, अनुराधा। जी अनुराधा जी।
जी, मैं अपने पति के नेचर के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी वो बहुत ही क्रोधी नेचर के हैं जी और बच्चे को उनसे डरे सहमे रहते हैं। जी तो इसका कुछ उपाय हो या कोई रत्न धारण कर सके वो तो? जी। अपने पति का जन्म तिथि समय स्थान बता दें। जी, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 जून 1978। जी समय है सुबह के 8:12। जी और जो जगह है वो है भुवनेश्वर, उड़ीसा। जी। चलिए पंडित जी से जानते हैं कि बहुत क्रोधी हैं, गुस्से वाले हैं आपके पति, तो उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं पंडित जी? किस तरह की कुंडली लग रही है और किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं? अनुराधा जी के पति का जो जन्म कुंडली है, ये जन्म पत्री है, कर्क लग्न का है, कन्या राशि है जी और इनकी बृहस्पति की महादशा है। जी देखिए, कर्क लग्न होने के कारण से चंद्रमा इनका प्रभावित है और चंद्रमा जब प्रभावित होता है तो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ये गुस्से में है या सामान्य परिस्थिति में है। इसी वजह से इनके पर्सनल जीवन में या इनके पारिवारिक जीवन के अंदर ये कई बार उलझन पैदा करते हैं, कई बार ऐसे माहौल बना डालते हैं जैसे लगता है कि बस अब प्रलय होने वाला है। जी तो ये इनके ग्रह में या जन्म पत्री में बहुत बड़ा दोष है। इन दोषों का कोई बहुत बड़ा उपाय नहीं होता है या बहुत बड़ा इनका समाधान नहीं होता है, लेकिन यदि ये दूध को भगवान शिवलिंग के ऊपर डेली जी थोड़ा थोड़ा चढ़ाने लगे या रुद्राभिषेक, अति लघु रुद्राभिषेक दूध से करें, जी 1 बार करें, 2 बार करें या 16 सोमवार कंटिन्यू करते रहें, मतलब लगातार 16 सोमवार करें, तो इनके क्रोध के अंदर या इनकी दिमागी निर्णय शक्ति के अंदर एक मजबूती आती है जी और ये जो अशांति है इनके परिवार में, जीवन में, पारिवारिक जीवन के अंदर में, उन अशांतियों को ये दूर कर सकते हैं। नंबर 1 बात। दूसरी बात, अब यदि ये सब नहीं कर सकते हैं तो इन्हें भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र होता है, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जो मंत्र होता है, इस मंत्र का ये यदि बराबर कंटिन्यू लगातार 121, 108 बार डेली जाप करते हैं तो उससे भी इनको मन की शांति प्राप्ति होने लगेगी। लेकिन जन्म पत्री के अनुसार इनका जो बृहस्पति है, यानी निर्णय ज्ञान का जो सबसे बड़ा कारक ग्रह होता है, बुद्धि का सबसे बड़ा स्वामी ग्रह बृहस्पति होता है, तो बृहस्पति को अनुकूल करना बहुत जरूरी है। बृहस्पति को यदि ये बृहस्पति के लिए यदि ये 10.25 रत्ती का पीले कलर का पुखराज गोल्ड में धारण करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो इससे इनके जीवन में सद्बुद्धि की प्राप्ति हो सकती है। बिल्कुल जी। तो अनुराधा जी, सबसे पहले तो आपके पति क्योंकि क्रोधी हैं, उस क्रोध को शांत करने के लिए शिव जी की आराधना करनी होगी, उन्हें दूध अर्पित करना होगा और इसके साथ ही बृहस्पति देव को भी मनाना होगा और उसके बाद जो भी आपके जीवन की परेशानी है वो दूर हो जाएगी क्योंकि आपके पति का स्वभाव शांत हो जाएगा। पंडित जी, विवाह के लिए जब कुंडली मिलाई जाती है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ये देखना कि कहीं जातक के कुंडली में, वर या वधु की कुंडली में मांगलिक दोष ना हो। लेकिन अगर दोनों में से किसी की कुंडली में मांगलिक दोष है तो उसका उपाय क्या ज़रूरी है? अगर उपाय नहीं किए जाएं तो किस तरह की परेशानी आ सकती है? साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं। यदि बच्चों की आप शादी करते हैं या आपकी खुद की शादी हो रही है तो आप सबसे पहले जन्म पत्री को मिलाना उचित समझते हैं। आज का जो समाज है वो जन्म पत्री को मैचिंग करना या जन्म पत्री का मिलान करवाना बहुत आवश्यक समझता है और बहुत अच्छी बात है। जन्म पत्री मिलान के लिए हमें कई चीज़ों को देखना पड़ता है। एक तो होता है गण दोष होता है, एक होता है नाड़ी दोष। नाड़ी दोष भी मांगलिक दोष की तरह ही एक प्रभावकारी होता है। यदि नाड़ी दोष बनता है जब जन्म पत्री मिलान के अंदर तो उनके संतान उत्पत्ति के अंदर कुछ न कुछ बाधा आती है जी। उसी तरह से गण दोष है। गण दोष में 3 तरह के गण होते हैं, एक राक्षस गण होता है, एक मनुष्य गण होता है और एक देवता गण। यदि हम देवता गण को मनुष्य गण से जोड़ते हैं तो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ भारी तनाव, दिक्कत महसूस करते हैं। दूसरी समस्या ये है कि मांगलिक दोष, हम मांगलिक दोष के ऊपर जो बात कर रहे हैं तो मांगलिक दोष, यदि मांगलिक दोष का मांगलिक दोष वाले से ही हम संबंध को जोड़ते हैं तो अति उत्तम होता है। जीवन उनका सुखी शांति प्रद होता है।
और मांगलिक जीवन या दाम्पत्य जीवन उनका ऐश्वर्यवान होता है। जी। अब दूसरी बात ये समझने की जरूरत है कि मांगलिक दोष कई तरह से ग्रहों का जन्म पत्री में बैठ जाने से मांगलिक दोष होता ही नहीं है, समाप्त हो जाता है। जी। जैसे जन्म पत्री में मंगल यदि उच्च राशि में होता है, यानी मंगल का जो उच्च राशि है वो मकर राशि है, मकर राशि के 28 अंश तक यदि बैठा हुआ है मंगल तो वो पूर्ण उच्च का होता है, ताकतवर होता है। या कर्क राशि में जब मंगल बैठता है 28 अंश तक तो ये नीच राशि में चला जाता है, यानी उच्च राशि और नीच राशि दोनों परिस्थितियों में मंगल दोष समाप्त हो जाता है। जी। तीसरी बात, यदि जन्म पत्री में केंद्र यानी एक पहले स्थान में, चौथे स्थान में, 7वें स्थान में और 10वें स्थान में, जन्म पत्री में चौथे स्थान, चारों स्थानों में जब बृहस्पति बैठते हैं तो भी बताया है ज्योतिष शास्त्र में कि किम कुर्वन्तु ग्रहा सर्वे यस्य केंद्रे बृहस्पति, यानी ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति का इतना बड़ा महत्व बताया गया है कि यदि केंद्र में बृहस्पति होता है तो न मंगलिक, न काल सर्प दोष, न कोई दोष, 1 करोड़ दोषों का अकेले बृहस्पति ही निवारण कर देते हैं। आगे हम बृहस्पति के ग्रह के ऊपर हम विशेष बातचीत के अंदर इसको हम विशेष तरीके से आपको बताएंगे। परंतु मांगलिक दोष का एक तो बृहस्पति निवारण करता है, दूसरा यदि शनि केंद्र में होता है तो भी निवारण हो जाता है। ये दोनों विशेष पृथकताकारी होते हैं, अलगाववादी होते हैं। मैंने मांगलिक दोष के लिए भी बताया था कि मांगलिक दोष जीवन में अलगाववादी माहौल पैदा करता है, एक दूसरे से अलग होने की बुद्धि लगाने लगते हैं आदमी, या पारिवारिक जीवन, कपल जो भी होते हैं, जोड़े जो मतलब दंपति होते हैं, उनके अंदर एक भावना उत्पन्न होने लगता है कि हम किस तरह से अलग हों या दूर दूर रहें, तो उसी चीज को हम मांगलिक दोष कहते हैं। पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों को इतनी जानकारी दी मंगल ग्रह से संबंधित, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, नमस्कार दर्शकों। तो दोस्तों, आज हम अपने इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देंगे, लेकिन चलते चलते हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि आप हमसे वेबसाइट के जरिए, ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.ratanvigyan.com और ईमेल के माध्यम से भी आप पंडित जी से अपनी परेशानियों का समाधान जान सकते हैं। कल एक नए विषय के साथ आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।